पल्सरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ेंगे, पथ की पहचान। यह इनकी एक बहुत ही सफल कविता है जिसमें हमें अपने पथ की पहचान करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें कवि क्या कह रहा है कि किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व क्या है, हमें उस मार्ग की पहचान होनी चाहिए कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस पथ पर चल रहे हैं, तो क्या यह हमारे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि हर इंसान इस संसार में आकर के अपनी जीवन यात्रा पर चलता है, अर्थात वो जीवन यात्रा कब शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है, यह अनिश्चित है। तो कवि कह रहा है कि पथ पर चलने से पहले हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। कि जो ये जीवन यात्रा का जो पथ है, इसकी कोई भी कहानी जो है कि आगे हमें कैसे अनुभव होंगे इस जीवन यात्रा में, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है और ना ही किसी औरों के द्वारा कहे जाने से या बताए जाने से हमें अपने जीवन पथ के बारे में कुछ ज्ञान मिलता है। क्योंकि हर किसी की अपनी जीवन यात्रा है, अपना जीवन पथ है, हर किसी के अपने अलग अनुभव हैं। ठीक है, अनगिनत राही गए हैं इस राह से, इनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कि इस राह पर, जीवन पथ पर अनगिनत राही गए थे, हर किसी का पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे गए जो अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कि जो ये अनगिनत राही गए और उनमें से कुछ राही ऐसे थे जो अपने पैरों के निशान छोड़ गए, अर्थात अपने अच्छे कर्मों की निशानियाँ, अपने अच्छे कर्म जो है यहाँ पर छोड़ गए। वो अच्छे कर्म क्या हैं, मूक होकर भी उनकी इस पथ पर से जाने की गवाही देते हैं। हमें भी क्या है, इस पथ पर चल करके उस अपने जीवन पथ का अनुमान कर लेना चाहिए कि अनगिनत राहियों में हम कौन से राही बनेंगे, जो अभी जिनको कोई नहीं जानता, कितने ही गए उनका कुछ पता नहीं, या वो राही बनेंगे जो अपने पैरों की निशानियाँ छोड़ गए। ठीक है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कि जीवन यात्रा जो है, इसके पथ पर तो हमें चलना ही पड़ेगा, इसमें अच्छा होगा बुरा होगा ये सोच करके हमें व्यर्थ दिनों को नहीं बिताना चाहिए। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग बढ़ाना। जब हमें लगे कि यह एक पथ हमसे असंभव सा लग रहा है, हम इस पर नहीं चल सकते, तो हमें अपने जीवन यात्रा या जीवन पथ को रोक नहीं देना चाहिए, हमें दूसरे पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात एक कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो हमें दूसरे कार्य को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सफलता के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यदि हम इस जीवन पथ पर चलते चलते इसे अपना समझकर, अच्छा समझकर इस पर यात्रा करेंगे तो इस पर चलना और भी सरल हो जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास दे इस पर बड़ा। कि क्या यह पथ जो है अच्छा है बुरा है, अगर लगे कि हाँ संभव नहीं है तो दूसरा पथ हमें आगे बढ़ाना है। और इस जीवन पथ को सरल समझकर यदि हम इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। बस हमें यही बात को मन में बिठाना है। कितने ही सफल पंथी जो थे, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके, यही विश्वास लेकर के इस पथ की ओर आगे बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात तू भी अपने इस पथ पर चलते हुए अपने मन में यह बात को धारण कर ले। ठीक है, आगे देखिए। है निश्चित किस जगह पर सरित गिरी
घर मिलेंगे, ह अनिश्चित किस जगत पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित, कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा मिलेंगे कौन सहसा। कि ये जो जीवन यात्रा है, जीवन पथ पर जो हम चल रहे हैं, इस पर हमें नहीं मिल पता कि कहाँ पर सरित अर्थात नदियाँ, पर्वत, गुफाएं मिलेंगी, अर्थात हमारे जीवन में कहाँ कब कौन सी क्या घटना घटित होगी, क्या संकट आएंगे, क्या हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, यह अनिश्चित है। और कहाँ इस जीवन पथ पर हमें अनेक सुंदर बाग वन मिलेंगे, अर्थात सुख सुविधाएं मिलेंगी, अर्थात कहाँ हमारे जीवन में दुख आएगा, कहाँ सुख आ जाएगा, यह कहना अनिश्चित है। किस जगह पर हमारी यह यात्रा खत्म होगी यह भी अनिश्चित है। और कहाँ हमें सुमन अर्थात फूल मिलेंगे और कहाँ कांटे मिलेंगे, कौन हमें इस जीवन पथ की यात्रा में मिलते जाएंगे और कौन हमसे छूटते जाएंगे, यह भी अनिश्चित है। क्योंकि हमारे जीवन यात्रा में हम देखते ही हैं कि हमें कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हम थोड़े समय के लिए ही परिचित होते हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं, और कितने ही ऐसे मिलते हैं कि जिनको हम नहीं जानते थे लेकिन आज उनसे हमारा गहरा रिश्ता बन गया है। कब हमारे जीवन में संकट आए, कब हमारे जीवन में खुशियाँ आई, ये सब क्या है, इस जीवन पथ पर चलने पर ही ज्ञात होता है। ठीक है, आगे देखिए। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कि जीवन पथ पर कुछ भी आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, तू इस जीवन पथ पर रुकेगा नहीं, आज अपने मन में यह प्रण ले ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में। कि मनुष्य को स्वप्न देखना चाहिए। मनुष्य क्या है, अपने हृदय में उसके स्वप्न तो आएंगे ही, हर व्यक्ति अपनी उम्र में स्वप्न देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए यदि हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसमें सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सफलताएं के जो सपने हैं ये हमारे नयनों में ही उदय होते हैं, और बड़े ही धैर्य से क्या है, हमें इन्हें पाना होता है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि कहना चाह रहा है इसके अंदर कि यदि मनुष्य अपने जीवन पथ पर केवल स्वप्न ही देखता रहेगा, सत्य का ज्ञान नहीं करेगा, अर्थात उस स्वप्न को देखने के बाद उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास भी तो करना पड़ेगा ना। उस स्वप्न पर ही मुग्ध नहीं होना है, सत्य का भी ज्ञान करना है, अर्थात उस स्वप्न को कैसे पूरा किया जा सकता है इसका भी हमें ज्ञान करना होगा। नैन आता स्वर्ग का, दृग कोरों में दीप्ति आती, पंख ले जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। कि जब हमारे नयनों में स्वर्ग का स्वप्न आता है तो हमारी पलकें जो हैं दीप्तिमय हो जाती हैं, हमारे पैरों को पंख लग जाते हैं, हमारी छाती फूली नहीं समाती है। लेकिन जैसे ही रास्ते का एक कांटा आता है, अर्थात जैसे ही उस स्वप्न को पूरा करते करते अगर मार्ग में कोई बाधा आ जाती है, अर्थात वो बाधा रूपी कांटा जब हमारे पाँव में चुभ जाता है तो अंदर तक दिल को चीर देता है, अर्थात हम हार मारने की कगार तक पहुंच जाते हैं। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। जैसे ही पाँव के कांटे से रक्त की 2 बूंद बहती, हमारा वह स्वप्न जो हमने पूरा करने के लिए मन में ठानी थी, उस बाधा के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं, अर्थात वह स्वप्न वहीं टूट जाता है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। लेकिन कवि कहना चाह रहा है कि जब भी हम कोई स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न हमारा पूरा हो जाता है तो हमें अपने पाँवों को ज़मीन पर टिके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे को सफलता मिल जाए तो हम जो है आसमान में उड़ने लग जाए, हवाओं में बातें करने लग जाएं, अर्थात हमारे से बढ़कर कुछ है ही नहीं, अर्थात हम अपनी ज़मीन को ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटकों की
इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि कांटों से जो ये हमें अनोखी सीख मिल रही है कि फूल क्या है, कांटों में भी खिले रहते हैं, अर्थात हमें भी अपने जीवन में आए हुए संकटों का सामना करते हुए मुस्कुरा करके हमें अपने इस जीवन पथ को की जो यात्रा है इसे पूरा करना चाहिए। कवि हमें यही प्रेरणा इस कविता में देना चाहता है।